नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल पाल आपके टॉक शो में आज नोएडा की एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आए हैं जो किसी भी कहीं भी किसी भी स्थान पे कहीं भी चले जाए, मतलब परिचय का मोहताज नहीं है। ऋतु सिन्हा नाम है इनका और ये बहन हमारी हैं और समाज सेवा में पूर्णतः तत्पर हैं। समाज सेवा कह रहा हूं मैं, जो समझ रहे हैं समाज सेवा मतलब एक तो होता है कि बस आई एम सोशल वर्कर फलाना ठिकाना और लगे रहते हैं, लेकिन ये सच में जिसको समाज सेवा कहते हैं ना, वो सच की समाज सेवा है। तो बहन जी, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, मैं ऋतु सिन्हा, दीदी की रसोई के ट्रस्ट की अध्यक्ष। तो दीदी की रसोई की ट्रस्ट कहते हैं तो थोड़ा तेज बोलिए ना, मतलब आप पे ऐसे धीरे धीरे बोल रही है तो मतलब दूसरों को खिला के खुद नहीं खाती हो क्या? नहीं खाती हूँ और बगैर खाए तो चल ही नहीं पाऊंगी मैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, नोएडा में आपको कितने साल हो? नोएडा में मुझे तो लगभग 29 साल। 29 साल। जी, आप समाज सेवा में कितने साल हो गए? समाज सेवा में 27 साल हो गया। 27 साल समाज सेवा में। ठीक है, मतलब 29 साल आपको हो गए हैं नोएडा में आए और 27 साल हो गए हैं आपको समाज सेवा में आए। देखिए, मैं 34 साल का हूँ। अब अगर मैं अपने आप को सोशल वर्कर बोलूं तो क्या कंपटीशन कर सकता हूँ मैं? 27 साल का एक्सपीरियंस सब कुल, और मेरी थोड़ी सी एज ज्यादा है उससे। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो दीदी की रसोई जो आप चला रहे हैं, जी जी, इसका मोटो क्या है? मतलब क्या परिकल्पना, क्या सोच के चालू की थी? क्या सोच कर चला रही हूँ, ये तो बहुत बड़ा आपके सवाल है। क्या सोच कर, यानी दीदी के रसोई भोजन भी चलाना है, सोच कर चलाना है। नहीं, परिकल्प आप नहीं चलाया नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, आप सवाल सुनिए। ठीक है। आपने क्या परिकल्पना करके चलाया था? परिकल्पना का मतलब हमने ये हाँ है। हाँ, मैं आपकी बातों की समझ रही हूँ। क्या सोच कर चलाया, क्या क्या सोचा। नहीं नहीं, सोच कर चलाने का मतलब और परिकल्पना का मतलब दोनों अलग है। देखिए सबसे पहला मैं देखिए, आपको बता दूं। मैं इसलिए अपने जीवन में की कि जो बच्चे गरीब असहाय बच्चे होते हैं, वो रोड पर बिल्कुल ऐसे भटकते रहते थे और भटकते हैं। उनको कोई नहीं देने करने वाला है। वैसे सारे लोग कहे कि हम करते हैं, वो हम करने वाली बात नहीं। लेकिन सच में जो भूखा है और उसको आप पेट भर खाना देने के लिए आप सोचते हैं, तो उससे बड़ा प्रकृति कुछ भी नहीं। देखा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि कहने में और लिखने में बड़ा अंतर है। तो साक्षात बहन जी ने बता दिया कि बहन जी कहती नहीं है, बहन जी करती हैं। और बहन जी ने बताया कि 27 साल इन्हें हो गए हैं। तो बहन जी, लोगों का सपोर्ट कैसे मिलता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा, ज्यादा आपको बड़ा हंसी आएगी हमारी बातों को सुनकर। अच्छा जी। सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी ऊपर वाले का और माता रानी का, और दूसरा सपोर्ट है इन नन्हे मुन्ने और बुजुर्गों का दुआ है। सपोर्ट किसी का नहीं। फिर भी कैसे चल रहा है दीदी की रसोई, ये मुझे नहीं। अच्छा, तो कई लोगों से मैंने सुना है, जी, आप तो कहते हैं कि दीदी की रसोई है, लेकिन कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि आप एकदम माँ की तरह खिलाते बिल्कुल माँ की तरह खिलाती हूँ। माँ हुई, हैं। भी भोजन हनुमान मंदिर कर कर आए, ये सारे हमारे साथ में थे। तो जब तक माँ बहन बनकर सामने वाले को भोजन नहीं देंगे, वो भोजन का असर उसके अंदर नहीं होगा। अच्छा, नए लोग, ऐसे लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई नहीं, संदेश? उनके लिए मैं कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं कर सकती। मैं हमारे जितना काम, जैसे योग, जाए जितना भी हमारा प्रतिमाएं है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। दूसरे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं उनके बारे में कुछ कर मेरा ये सवाल पूछने का मेरा सबसे बड़ा मोटो मकसद ये था कि आज की तारीख में लोग अपने आप को ऊपर उठाने के चलते किसी को भी कुछ भी अलगर शब्दों से संबोधित कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसकी प्रतिभा क्या है, उसका सम्मान क्या है, उसका समाज में रुतबा क्या है, उसकी जागृति क्या है। इसे बिना सोचे समझे
सिर्फ अपने आप को उठाने के चलते वो इस शब्द को, मेरे सवाल को पूछे जाने पे अपनी तारीफ करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखिए बहन जी ने यहाँ पे एक सीधा संदेश दिया कि कोई भी कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि जो सम्मान आपका है वही सम्मान औरों का भी है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपका कहाँ कहाँ पे दीदी की रसोई जो है वो कहाँ कहाँ पे खाना वितरण कर रही है? दीदी की रसोई तो बहुत जगह चल रही है, और दीदी की रसोई को खोलने के लिए, चलाने के लिए बहुत लोगों की प्रयास है। कैसे दीदी की रसोई के नाम है, मेरा अभी तक 12 ब्रांच, आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर। अभी मैं उड़ीसा में और गुजरात में खोल कर आई, आंध्र प्रदेश में खोली और कलकत्ता में। और हम ऐसे जगह पर खोले हैं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कि जहां पर सच में बहुत गरीबी है। उड़ीसा के गरीबी देखकर तो मैं दंग रह गई। कलकत्ता के जिस गांव में मैं गई थी वहां की गरीबी, कलकत्ता में मैंने गरीबी जो देखा ना, बहुत। लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया जो है ना, आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ। हमको सोशल मीडिया से मुन्नी देवी से, लाली देवी से परिचय हुआ, और उन लोगों ने ये सब चीजों को देखते हुए बड़ा खुश हुई। और उन्होंने अभी, मैं 31 दिसंबर को गई थी और 24 जनवरी को आई। हाँ, पूरे महीने मैंने उड़ीसा का तो आपका देखा था। हाँ, उड़ीसा और कलकत्ता। उड़ीसा का देखा था, कलकत्ता का शायद नहीं देखा था। और जागुनी पूरी एक महीना हमने वहां देखा और हमने काम की, और कैसे करना है ये सारी चीज वहाँ के लोगों को, जिसको ये जागरूकता थी कि नहीं, दीदी के रसोई हमें भी चलाना चाहिए, और हम कैसे करें जो यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों को भोजन मिले, जिस तरीके से आप दे रहे हैं, हम भी इस काम को करें। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट किया, हमें बुलाया। और मैं सच बताऊं, जो भी खर्चा हुआ उनका हुआ, लेकिन बस उनको ट्रेनिंग लेना था मेरे से, उनको जानकारी करना था, उनको अनुभव, उनको पता करना था किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इनको हमने पाया, और बहुत अच्छा वहाँ चल रही है, वहाँ का बहुत अच्छी ये है। तो बस दुनिया में एक मदर टेरेसा थी, सब जानते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने भी शायद वही मदर टेरेसा भगवान के पास थे। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, उनकी आत्मा बोली कि एक काम करिए, एक रितु सिन्हा है नोएडा में, ठीक है, मुझे उसकी शरीर में आप प्रविष्ट करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, मैं इस शब्द को मतलब सच में मदर टेरेसा बहुत महान थी, महान व्यक्तित्व वाली महिला थी। और कहीं ना कहीं उनके ही गुण हम आप में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह हम आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के जो संदेश हैं दुनिया को सुरक्षित रखने के, दुनिया में प्यार फैलाने के, दुनिया में कोई भूखा ना सोए, दुनिया में स्वास्थ्य की समस्या ना रहे, शिक्षा की समस्या ना रहे, वही सारे कार्य आप करें। क्योंकि मैं अभी आप देख रहा था पूरा का भर भर के भरे हुए हैं आपके घरों में। अभी तो सारा उतरा हुआ है। तो जिस समय इंटरनेशनल पुरस्कार हमें मिला था, उस समय आप आए थे, आपने हाँ। सच कहा था कि आपको इंटरनेशनल सामने टंगा हुआ है। हाँ, इंटरनेशनल पुरस्कार आपको मिला होता ना तो बधाइयों की ताक लग जाती। क्या बधाई हम जैसे लोगों को कोई देता है क्या? बधाई तो उनको देते हैं, सुन लीजिए, बधाई उनको देते हैं जिनके या उनकी नाम को रोशन किया जाए, जिनकी फोटो तस्वीरों को मीडिया में दिया जाए, उनको लोग बधाई देते हैं। हम जैसे लोगों को बधाई कौन देते? अच्छा, ये चीज तो मैं आपको बोलता हूँ, क्या जब आपको मिला था तो क्या जागू न्यूज नहीं आया था आपके दरवाजे पे आपको बधाई देने? बिल्कुल आया था ना जागू न्यूज? नहीं, आपका सवाल अच्छा था, आपकी बातों से हमने बुरा नहीं माना, ये सच्चाई है। आज भी मेरे ऑफिस में टंगा हुआ, और कितने इंटरनेशनल पुरस्कार टंगा हुआ। देखिए, मैं तो सीधे बताता हूँ, मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं उस दिन भी आया था और आके मिला, मंदिर में मिला, बहन जी ने एक फ्रूटी लाके दी। उस दिन भी शायद मेरा व्रत था। हाँ, व्रत। तो मैं उस दिन भी बहन जी ने मुझे फ्रूटी लाके दी, तो मैंने कहा, बहन जी ने कहा कि एक और आप मेरी साइड से ले लीजिए। मैंने कहा एक क्यों, फिर आप 2 लाके दीजिए। बहन जी ने मुझे बोला कि आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए। मैंने उस दिन कहा था, सच बताऊं तो मेरे दिल से जागू न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं, मैं उस दिन भी दीदी को बता के गया था कि बहन आपको ये मिला, इसकी मुझे बहुत
बहुत खुशी, अपार खुशी है। लेकिन मैं यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको संत कबीर रत्न अवार्ड, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और जो कि इस अवार्ड को सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है, आपको, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान आपको पद्मश्री दे, पद्म भूषण दे, भगवान आपको उस अवार्ड से नवाजे जिसकी आप ये हकदार हैं। नोएडा वाले नवाजने नहीं देंगे। नोएडा वाले तो हमारी दीदी के रसोई का पता नहीं क्यों चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े, लेकिन हमने कह दिया है। मेरा अच्छा, एक संकल्प बात बताइए, क्या नहीं, ऋतु मैं सिन्हा, अपनी संकल्प क्या आपको बता क्या दूं ऋतु दर्शकों क्या की। ऋतु सिन्हा हार मानने वाले व्यक्तियों में है? अब तो नहीं। ये मैं अपने मुंह से तारीफ करूं तो अच्छा नहीं नहीं लगेगा। नहीं नहीं, इसमें इतने तारीफ वाली बड़े बातें वो नहीं, नहीं ला सकती हूँ। इसमें तारीफ वाली बातें नहीं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जागो जागो से नहीं। मैं बता रही हूँ कि, और दर्शकों को सभी को बता रही हूँ कि ये मेरा एक संकल्प है कि हर देश, हर विदेश, हर क्षेत्र में दीदी की रसोई होगी। आज नहीं तो कल होगी। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या ऋतु सिन्हा हार मानने वालों में से है? हाँ या ना? नहीं, ये चीज मैं नहीं कर सकती। ना। हारना तो एक सबसे बड़ा वो, हार क्यों मांगू? नहीं, हार क्यों मानू? मैंने सिर्फ आपको ये बिल्कुल नहीं पूछा। मानू, सुनिए, बिल्कुल नहीं मानू। देखिए, होता क्या है बहन जी, कटाक्ष करने वाले लोग भी होते हैं जो करे, आपके वो अच्छे, करे, जो उनका आपके बहुत अच्छे कार्यों स्वागत को, है। कटाक्ष करने वाले को, विरोध करने वाले को मैं दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, तो दिल से मेरा सीधा और सवाल बार है, बार स्वागत करती हूँ। मेरा सीधा सवाल है, देश विदेश, जी हाँ, हिंदुस्तान के हर परिक्षेत्र में, हर जी, गांव में, देहात बिल्कुल। में, या हर जिले में, हर कस्बे में दीदी की रसोई होनी चाहिए। और जागो न्यूज कामना भी करता है कि आप हर उस जरूरतमंद को अपनाएं, हर उस जरूरतमंद तक खाना पहुंचाएं जिसको खाना नहीं मिल रहा है। अब मैं तो आपसे क्या बताऊं, आप मुझे सिर्फ देखिए, इतना बताइए, नहीं, क्या सच बताऊं, अभी 15 मार्च को मैं निकल रही हूँ और मैं 25 को होली है, मैं 26 को आऊंगी। एक गांव है मेरठ के, वो लोग कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ आकर दीदी की रसोई खोलो और हमें ट्रेन करो। हमें तो ट्रेन करने के लिए भी पहुंचना पड़ता है, हमें लोगों को बताने के लिए भी कि किस तरह करना है, जबकि ये बिल्कुल इजी है, मतलब बिल्कुल आसान है। सेवा एक ऐसा सेवा है कि आपको नर को सेवा करके नारायण को पाने वाला सेवा है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। बेशक आपका अंदर की आत्मा जो है वो जागरूक। अच्छा, आपको कटाक्ष जब आपके ऊपर होते हैं, क्योंकि मैंने भी सुने हैं, ठीक है, समझे हैं, तो जब कटाक्ष होते हैं आपके ऊपर, तो आपको कैसा महसूस होता अच्छा महसूस होता है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। है? मैं कहती हूँ उससे बड़ा हमदर्द मेरा कोई नहीं, जो हमारे को कटा जैसे शब्दों से उसने टिप्पणी किया, उसकी स्वागत करती हूँ, उसके लिए दुआएं करती हूँ और सच में दिल से दुआ देती हूँ कि ईश्वर ये कटाक्ष हमेशा सुनने को देना मुझे, जिससे मैं कदम से कदम हमेशा अपनी रफ्तार में। जो महिलाएं ये कहती हैं कि मैं हार गई हूँ, सहारा नहीं है, साक्षात आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको अपने आप में, देखिए, कहा ना कि कटाक्ष करते हैं तो मुझे मजा आता है, तो जिंदगी भी तो इसी को कहते हैं ना, कि जिसने कटाक्ष किया उसी से मजा आ रहा है। तो जागो न्यूज के सभी दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद। दीदी की रसोई की संचालिका ऋतु सिन्हा जी का मैं सच में आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जागो न्यूज के लिए समय निकाला। 2 शब्द जागो न्यूज के लिए। देखिए, मैं जागो न्यूज के लिए तो दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जो जागो न्यूज का जो दरअसल जितने हैं ये बड़ा सक्रिय है, ये प्रतिमाओं को जमीन से निकाल निकाल कर आगे लाते हैं। मैं जब से जान रही हूँ इनको, जब हमें इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था। नहीं, आप हमें तब से जान रही थी जब सेक्टर 10 में आपने एक छोटा सा स्कूल खोला था। स्कूल खोला था, आज भी स्कूल है। नहीं है तो, हाँ। लेकिन आप मुझे तभी से जानते हैं, फर्क बस इतना है कि आप मुझे उस समय से जानते हैं जिस समय हम कुछ नहीं हुआ करते थे। नहीं, हमें इस नोएडा में देखो, ये सारी चीज आपको याद है, मुझे तो नहीं याद है। और लेकिन कई बार आपकी हमारी मुलाकात है, कई बार, ठीक है। लास्ट मुलाकात हमारी आपकी जो है, जब आपको इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था, तब मैं स्पेशली आपके पास आया था और मैंने कहा था कि देखिए बहन जी, कटाक्ष में एक आपका भी शब्द बड़ा अच्छा था, मुझे आज भी याद
कि आपको कहाँ मिला है इंटरनेशनल पुरस्कार? हाँ आपको इंटरनेशनल पुरस्कार मिला होता तो बधाइयों की ताक लगी होती, हाँ लोगों की लाइन लगी होती नोएडा वाले को। अरे आप क्या सोच रही हैं? कोई आसान बात है? आसान सब चीज है, बस कोशिश जारी रहे, मंजिलें पास है, पहुंचने के देर है। नहीं, तो मैंने गलत नहीं कहा था। नहीं, आपके हम पास नहीं कर रहे हैं कि आपने आपके गलत, पास आपने बहुत अच्छा आपके कहा। पास मैंने आपको कहा कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, आपके पास कोई नहीं आया, आपके पास बधाइयों का तांता नहीं आया, ठीक है, तो मैंने भी गलत नहीं कहा, क्योंकि आपको एक अच्छे कार्य नहीं, के लिए सच्चाई आपको आपने एक अच्छे कार्य के लिए ये बिल्कुल। चीजें मिली, क्योंकि लेकिन जागो आपको न्यूज यकीन नहीं हुआ ना? नहीं बात जागो यकीन की नहीं है। को दरअसल देखिए बताऊं, मेरे भाई साहब को विश्वास नहीं हुआ, जबकि मैं बताऊं 110 संस्थाओं में काम करने वाली ये महिला है, पूरी जीवन ये सेवा और संस्थाओं को दी है, लेकिन 110 संस्थाओं को काम करके देने वाली महिलाओं को आज हमारी संस्था में कोई आकर काम करे तो मुझे अति खुशी होगी, लेकिन कोई नहीं कर। एक बात बताइए, भरोसा उस चीज का किया जाता है जो देखी जाए। बिल्कुल आपने मुझे दिखाया, बिल्कुल। आपने मुझे दिखाया, तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था उस टाइम बड़ा कष्ट हुआ था। एक ऐसी नहीं, महिला, कष्ट तो नहीं होना चाहिए, सुनिए, आपको एक कष्ट सुनिए, महसूस मुझे हुआ है, कष्ट इस हमारे बात लिए का हुआ, तो मुझे खुशी की कष्ट बात इस है। बात का हुआ हमें था। पता, देखिए जितना अच्छाई को छुपा कर रखिएगा ना, उतने वो जीवन में काम आएगा, और जितने अच्छा लेकिन कर करके नहीं, आप उछालते जाइए नहीं, उसकी नहीं, सम्मान कम होता है। नहीं, एक बात बताइए, तो क्या हम ऋतु सिन्हा को अंधेरे में ही रहने दें? नहीं, रितु सिन्हा देखिए, प्रतिमाएं कभी अंधेरा में नहीं होती है। रितु सिन्हा, आपने अभी 10 मिनट पहले बोला है कि आप ही नहीं, सारे मीडिया वाले बोलते हैं, हर हमारी मीडिया बंधु है जो कहते हैं कि ये पहचान की मुहताज नहीं है, ये सच्चाई है। ये शब्द को सुनकर हमारी हौसला बुलंद होती है, और हम चाहते हैं कि दम टक्कर से टक्कर, ये जितने हैं उनसे हमारी दम बिल्कुल सामना हो, तो देखिए, और हम करने के लिए तैयार। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो इंटरनेशनल अवार्ड मिला, मैं तो उसे भूल गया, और मैं उसे जानना भी नहीं चाहूंगा। मैं आज नहीं, आप सुनिए, नहीं जानना सुनिए, चाहिए, सुनिए, लेकिन आप सुनिए तो, मीडिया बंधु हैं। अरे सुनिए, अब आप मेरी बात बताइए, सुनिए। बताइए। मैं उस इंटरनेशनल अवार्ड को मैं नहीं जानना चाहता। मैं अब ये चाहता हूँ कि ऋतु सिन्हा मेरी बहन को भारत रत्न मिले, तो पद्म भारत श्री रत्न मिले, कौन दिलवाएगा? मीडिया वाले दिलवाएंगे, आप पद्म लोग श्री दिलवाएंगे? मिले, पद्म तो भूषण आप लोग मिले, दिलवाओ ना। संत कबीर रत्न अवार्ड मिले, जन लोक कल्याणी अवार्ड मिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की साइड से एक अवार्ड होता है समाज सेवा के लिए समर्पित लोगों के लिए, वो मिले आपको। और जागो न्यूज तो हमेशा तत्पर है ना इस चीज में। नहीं तत्पर है तो आप दिलवाइए, आप ये संदेश पहुंचाइए वहां तक। तो अब आप ही की बातों पे आ गया ना। हाँ, अब बिल्कुल, जब तक आपको हम लोगों को दिखाएंगे नहीं, हाँ, तो अब दिखाइए। मुझे पता है जागो तो न्यूज आप दिखा सकते हैं हाँ, तो ना, जागो आपके न्यूज लिए को पूरा पता है, परमिशन है। नहीं, जागो न्यूज को पता है कि ऋतु सिन्हा कोई है, लेकिन जागो न्यूज के माध्यम से और लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए एक चीज बताऊं, पूरी नोएडा में, नोएडा से बाहर भी, क्षेत्र तक भी, यहाँ तक कि दुबई तक, मैं जब दुबई गई थी, हमें दुबई ले जाकर, हम अर्थ कंपनी आपने देखा होगा, उसमें हम जनरल मैनेजर, लेकिन उस कंपनी में सबको 1-1 साल का टाइम दिया गया था, और मैं 8 महीना के अंदर हम अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करके दे दिए, और उस मालिक ने कहा कि 8 महीना के अंदर ऋतु सिन्हा ने अपनी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, जबकि 1 साल के अंदर सबको दिया गया। और जो हमारी स्पीक थी, उस स्पीक को हमने तैयार करके उसको दिए, तो उसने हमें तुरंत दुबई के लिए उसने सेलेक्ट कर दिया, और हम दुबई गए, पूरे मैं 1.5 महीना गई दुबई, और दुबई से हमने वार्ड को जीत कर लाई, 1,64,000 रुपया इनाम लेकर। जागो न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, और बहन जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बहन जी, जागो न्यूज हमेशा ऐसे लोगों को सामने लेके आता है जो अपने आप में प्रतिभा वाले होते हैं, गौरवान्वित लोग होते हैं, जिनका अपना सम्मान होता है। और हमेशा मैं बहन जी से गुजारिश करूंगा कि महीने में एक दिन, सिर्फ एक दिन जागो न्यूज को जरूर दें, 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, लेकिन जागो न्यूज को जरूर दें, और अपनी उपलब्धियों को उन लोगों को पहुंचाएं जो लोग सिर्फ अपने ऊपर अपने आप को प्रमोट करते हैं और काम नहीं करते। जागो न्यूज आपके पास आया तो सिर्फ इसलिए आया था कि एक ऐसी महिला जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और कागजों पे नहीं है, धरातल पे है। नमस्कार, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, और